मेरे नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपनी प्रिय सहेली संगीता पुरी का एक आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। संगीता पुरी जी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और ये गीता पाठशाला भी चलाती हैं। गीता पाठशाला में भगवान शिव का ज्ञान सुनाया जाता है। 4 पेज का लेटर होता है जिसे मुरली कहते हैं, उसे सुनाती हैं और सबको सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो 5 विकार हैं हमारे अंदर, इनसे किस तरह दूर रहा जाए उसकी शिक्षा देती हैं। तो इन्होंने बड़ी प्यारी सी कहानी हमारे पास भेजी आज। ये लिखती हैं कि एक बार की बात है, यूनान ग्रीस में सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज़ हो गया। तो नाराज़गी जब वो नाराज़ हुआ तो नाराज़गी में उसने उस वजीर को फांसी की सज़ा का ऐलान कर दिया। अब जब ऐलान किया तो वजीर वहाँ पर नहीं था और फांसी का समय था शाम के 6 बजे कि शाम को 6 बजे इसको फांसी दी जाएगी। उसके बाद जब वहाँ था नहीं, उसको तो भाई पता ही नहीं था, तो उसने बाकी सैनिकों से कहा कि जाओ जाकर वजीर के घर में बता दो कि आज शाम के 6 बजे उसको फांसी दी जाएगी। अब भाई सैनिक उसके घर पहुँचे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ देखा रे बड़ा जश्न हो रहा है, सब लोग नाच रहे, गा रहे, बहुत सुगंधित भोजन बन रहा है, तरह तरह के पकवान बन रहे, खूब प्यारी खुशबू आ रही थी। सब बड़े आश्चर्यचकित। सैनिक को बुलाए, आओ आओ, वजीर ने कहा आओ अंदर आओ, देखो आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, डीजे बज रहा है, सब लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए। सैनिक सोचे यहाँ इतनी खुशियाँ मनाई जा रही, इतने सारे पकवान बन रहे, इतने मेहमान आए हुए, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और आज शाम को 6 बजे इसको फांसी दे दी जाएगी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। वो बोले कि कुछ न बताओ, लौट चलते हैं। लौट के चले गए सम्राट के पास। बोले अरे आज उसका जन्मदिन है, वहाँ खूब डीजे बज रहा है, गाना नाच गाना हो रहा है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और इतनी सुगंध उड़ रही है, सबके चेहरे इतने खुश थे कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनको बताने की। इसलिए जहाँ पर ना हम लोग वापस लौट आए, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। और बोला जन्मदिन है तो क्या हुआ, मैंने ऐलान कर दिया तो कर दिया, जाओ जाके बताओ, ये मेरा हुक्म है, नहीं तो मैं तुम सबको भी फांसी पे लटका दूंगा। सैनिक बेचारे फिर लौट के गए। उससे बताया भाई पहली बार भी हम ये बताने आए थे कि सम्राट आपसे नाराज़ हैं और आज शाम के 6 बजे आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन आप लोग की खुशियाँ देख करके हमारी हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। अब उस बच्चे के माता पिता रोने लगे, घर में कोहराम मच गया। तो बोला रो क्यों रहे हो, सब लोग नाचो गाओ, अरे 6 बजे फांसी होनी, अभी तो केवल 12 ही बजा है। सबके चेहरे बोले ना ना, मैं ऐसे रोते हुए किसी को छोड़ कर नहीं आना चाहता हूँ भाई, अगर मुझे फांसी दी जाएगी तो ये मेरी अंतिम इच्छा है कि सब लोग खुश रहें, सब लोग नाचते गाएं, जैसा कि अभी तक कार्यक्रम चल रहा था। सैनिकों से कहा तुम भी नाचो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। अब सारे सैनिक मन में तो दुख है, आंखों में आंसू, लेकिन भाई उसकी अंतिम इच्छा है, ये जानकर वो लोग भी नाचने लगे। कहा सब लोग खाना खा के जाएंगे। अरे फांसी 6 बजे होगी, अभी तो बहुत टाइम है। अब उनमें से एक सैनिक ने दूसरे सैनिक के कान में कहा जाके तू राजा को सारी बात बता दे। वो गए राजा के पास, कहा राजन, जब बताया घर में कोहराम मच गया 5 मिनट के लिए, लेकिन हमारा वजीर बोला कि नहीं, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि सब लोग झूमो नाचो गाओ, मैं इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो वहाँ तो नाच गाना चल रहा है और जो बाकी सैनिक उसके साथ गए थे वो भी सब उसके साथ नाच रहे हैं, क्योंकि यही उसकी इच्छा थी। सम्राट बोला आश्चर्य, ऐसा व्यक्ति तो मैंने आज तक देखा नहीं जिसे मौत का भी डर ना हो, जो मरने से भी ना डरे। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब राजा साहब पहुँचे वज़ीर के घर, देखा वज़ीर के मम्मी पापा भैया भाभी भतीजा भतीजी सब नाच रहे, झूम रहे, सैनिक भी झूम रहे। सबने अरे राजा जी आए, सबने उनको दंडवत प्रणाम किया, आइए आइए आज हमारा जन्मदिन है। उनको लिए जो उसके घर में सबसे अच्छा साधन था उसे बैठाया और सबने प्रणाम किया। फिर राजा के लिए ये लाओ, राजा के लिए वो लाओ। राजा ने कहा, सम्राट ने कहा, एक बार बताओ, शाम के 6 बजे आपको फांसी होने वाली है और तुम मेरे सम्मान में इतना कुछ कर रहे हो।
तो वज़ीर बोला, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही अदब के साथ बोला कि हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का समय 6 बजे तय किया है। इस तरह मुझे शाम के 6 बजे तक का वक्त मिल गया। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। मैं तो भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा मानता हूँ। जो समय मुझे मिला है वो तो मैं कम से कम हंसी खुशी इनके साथ गुजार लूँ। इतना सुनना था कि राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने कहा, अरे जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता, जो मौत के अंतिम क्षणों में भी नाच सकता है, गा सकता है, खुश रह सकता है, उसकी गलती को मैं भी माफ़ करता हूँ। तुम्हारी फांसी की सज़ा ख़त्म, बिल्कुल कट, कोई फांसी नहीं। और राजा ने उस वज़ीर को अपने गले से लगा लिया। कहा, तुम्हें तो पाकर मैं धन्य हो गया। इतना हिम्मती व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो मेरे साथियों, कहते ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारी नहीं, मुश्किलों से हारी उनका डट कर सामना करें। आज मुश्किलें आई तो क्या हुआ, कल खुशियाँ भी आएंगी। जो भी मुश्किल आई उसका खुशी खुशी सामना करो। जो भी समय आपके पास है उसका भरपूर सदुपयोग करो। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुल कर जिए, बिंदास जिए। कहते हैं, मैसर डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जीने से दिसंबर उतर रहा है। कुछ चेहरे घटे, चंद यादें जुड़ी बीते वक्त में, उम्र का पंछी नित दूर और दूर उड़ रहा है। गुनगुनी धूप और ठिठुरती रातें जाड़ों की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना पर्दा गिर रहा है। जायका लिया नहीं और फिसल रही है ज़िंदगी, जायका लिया नहीं और फिसल रही है ज़िंदगी। आसमां समेटता वक्त बादल बन उड़ रहा है, फिर एक दिसंबर गुज़र रहा है। तो भाई, संगीतापुरी का ये आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और आप लोग भी बिंदास जिए, जो हमें वक्त मिला है, जो समय मिला है, खुश होकर जियो। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको टाटा बाय बाय।